नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रोसेस वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इसी भर्ती के बारे में टोटल जानकारी वो देने वाला हूं। यानी इस भर्ती के लिए कैंडिडेट की क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से वो सिलेक्शन होगा, आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, आप किस तरह से इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, यानी ऐसे लेके जेड तक जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा 9 जून 2023 को नगर निकायों में सफाई कर्मचारी पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति हो जारी की गई थी और इस विज्ञप्ति के अनुसार अपने संपूर्ण राजस्थान में कुल 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले इस भर्ती के नियमों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। चलिए नियमों के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, आगे जो भी मैं आगे जानकारी आपको दे रहा हूं, तो यहां पे विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको आधार मानते हुए आपको जानकारी दे रहा हूं। इसका मतलब है कि यहां पर आपको कोई भी गलत जानकारी वो नहीं दी जाएगी। चलिए सबसे पहले तो आवेदन की बात करते हैं कि आपको ये आवेदन है इस भर्ती के लिए कहां से और कैसे करना है। तो दोस्तों, आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और ये जो आवेदन है आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी से भरना पड़ेगा। और आवेदन भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 20 जून 2023 से लेके 19 जुलाई 2023 तक। यानी आवेदन भरने के लिए आपके पास तकरीबन 1 महीने का है वो समय है। अब यहां पे तो देखिए, इस भर्ती की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में हमारी अलग से वीडियो आने वाली है। जैसे वीडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक है वो अपडेट है वो कर दिया जाएगा। तो उससे आप ये प्रोसेस दे सकते हो और आप अपने मोबाइल से ही अपना आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके साथ आपका जो जन आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। नहीं पता है कि एसएसओ आईडी के साथ जन आधार कार्ड कैसे लिंक किया जाता है, तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपको बेसिक जानकारी वो दे रहा हूं। अब इसके साथ साथ आपके जन आधार कार्ड में कैंडिडेट का पूरा जो डाटा है, जैसे कैंडिडेट के नाम की स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि है, वो भी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि जब आवेदन फॉर्म आप भरोगे ना, तो आपके जन आधार कार्ड से ही आपका डेटा वो उठाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो इस भर्ती से आपको बाहर वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप अपना जन आधार कार्ड एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें डाटा सही है। अगर नहीं है तो आप अपने जन आधार को पहले अपडेट करवाएगा, उसके बाद ही आपको ये भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म है वो भरना है। अब इसके साथ ही देखिए, आपको अपने एसएसओ आईडी के साथ है, जब आप ये आवेदन फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर इसके बारे में भी नहीं जानते हो तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आप ये आवेदन फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। चलिए, ये तो रही आवेदन प्रोसेस की बात। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आवेदन फीस की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग फीस है यहाँ पे रखी गई है। अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 600 रुपए है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, डिसेबिलिटी ग्रुप से कोई भी कैंडिडेट है, तो उनके लिए यहाँ पे 400 रुपए की फीस है ये रखी गई। और फीस एक बार सबमिट होने के बाद या पेमेंट करने के बाद वापस आपको लौटाई है वो नहीं दी जाएगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब अपन यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए कैंडिडेट की क्या उम्र है वो होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो उम्र है वो 1 जनवरी 2024 को ना तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 40 वर्ष से वो अधिक होनी चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, फिलहाल आप मेरी स्क्रीन पर जो अलग अलग नगर निकाय हैं, अलग अलग नगर निगम हैं, यहाँ पे देखिए कर्मचारियों की टोटल पोस्ट है वो दे रखी है कि कौन से एरिया में कितनी पोस्ट है। देखिए यहाँ पर तो केवल एक आप हाईलाइट है वो देख रहे हैं। अगर आप इसे डिटेल से देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ फाइल आपको कहां से और कैसे वो डाउनलोड करनी है। चलिए अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूं कि इस भर्ती के लिए कैंडिडेट की क्या योग्यताएं हैं वो रखी गई।
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए कैंडिडेट के लिए इस भर्ती के लिए वैसे तो कोई मिनिमम या जो मैक्सिमम है योग्यता नहीं रखी गई है, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी योग्यता रखी गई है, वो है आपके पास सफाई कर्मचारी होने का अनुभव, और जिसकी जो वैधता है वो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। अब ये जो प्रमाण पत्र है, आप किसी भी सरकारी विभाग में यदि पहले आपने कोई काम किया है राज्य सरकार के या फिर केंद्र सरकार के, तो वहां से ये प्रमाण पत्र है आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई ऐसी एजेंसियां हैं जहां पर आपने काम किया है, तो वहां से भी ये प्रमाण पत्र है आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी जो योग्यता है वो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन है वो नहीं रखी गई है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास सफाई करने का अनुभव है और प्रमाण पत्र है, केवल वही इस भर्ती के लिए पात्र हैं। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वो पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपने कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पास किया है, जैसे 10th है, 12th है, 8th है, जो भी किया है, तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। नहीं पास किया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए जो कि राजपत्रित अधिकारी हैं, यानी गजेटेड जो अधिकारी हैं उनसे प्रमाणित होने चाहिए, यानी कोई सरकारी टीचर है 1st ग्रेड का, उससे प्रमाणित होने चाहिए, तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो भी कास्ट है, यानी आपकी जो भी जाति है, उस जाति का प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे SC है, ST है, OBC है, ये प्रमाण पत्र है आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा, ये जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, यानी फिलहाल यहाँ पे देखिए 20 जुलाई 2023 है, यहाँ पे वो रखी गई है, यानी इस डेट से पहले पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए। अगर वो इस डेट के बाद बना हुआ होगा तो यहाँ पे वो मान्य नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए बात बिल्कुल साफ साफ भी है, वो लिखी गई है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो अंतिम दिनांक के पूर्व को जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो OBC कैटेगरी से है तो वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो अदर जो कैटेगरी है जैसे SC ST है उनकी तो देखिए वैसे वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है। यदि आपने ऑनलाइन नहीं बनाया है ई-मित्र के सारे, तो ई-मित्र के सारे वाला जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी एक फोटो है, आपका जो सिग्नेचर है वो चाहिएगा, आपका जन आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे उसकी जरूरत है वो पड़ने वाली है। इसके अलावा देखिए आपको अन्य किसी भी दस्तावेज की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए ये तो रही डॉक्यूमेंट की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन की, यानी कैंडिडेट का सिलेक्शन वो किस आधार पे वो किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए पहले तो यहां पे ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस चलेगी। अब विभाग के पास जितने भी आवेदन फॉर्म है जाएंगे, उसके बाद उनकी चेकिंग है वो की जाएगी। उसके बाद यहां पे देखिए एक मेरिट है वो निकाली जाएगी, लेकिन मेरिट इस आधार पे नहीं निकाली जाएगी। यहां पे मेरिट निकाली जाएगी आपके कार्य के आधार पर। कार्य का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू तो सामान्य होगा, उसकी कुछ बेसिक जानकारी उसके बारे में पूछे जाएगी, कहां पे काम किया था, कौन से डिपार्टमेंट में किया था, कितने दिन तक किया था, और अपने बारे में कुछ सामान्य जानकारी वो पूछी जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पे कार्य का प्रैक्टिकल रूप है वो आपसे करवाया जाएगा, यानी सफाई है वो आपसे करवाई जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या सफाई आपको करनी पड़ेगी, कहां कहां पर करनी पड़ेगी, किस तरह से करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे दिखाई गई है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो केवल आपके जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर, और आप जो सफाई करके दिखाओगे ना उसके आधार पर है वो किया जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे और कोई सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा और आपका काम यहाँ पे देखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी खास बात, मान लीजिए आप इंटरव्यू में भी पास हो गए हैं, आप काम करके भी आपने दिखा दिया, उसमें भी आप पास हो गए हैं, उसके बाद आपके दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की वो जांच है वो अच्छी तरह से की जाएगी। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है, कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो आपको इस भर्ती से वो बाहर वो निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों बस यही प्रोसेस है और इस भर्ती के लिए यही योग्यताएं, इसी तरह से वो सिलेक्शन होना है, शायद आप समझ गए होंगे।
चलिए, मैंने यहाँ पे तो देखिए इस भर्ती को लेके कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे वो बताई है। अगर आपको ये भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, urbanrajasthan.gov.in है, तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। या फिर देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे देखिए जॉब न्यूज का एक मेनू मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, या होम पेज पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए आपकी सुविधा के लिए यहां पर हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। तो यहां से डिटेल से भी आप इस विज्ञप्ति के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन से एरिया में कितने पोस्ट हैं तो उसकी भी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। यानी डाउनलोड है वो नोटिफिकेशन या पीडीएफ फाइल है, आप यहां से है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एज यहाँ पे रखी गई है वो मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए सरकार के नियमानुसार है, अलग अलग कैटेगरी को जो आरक्षण मिलता है, जहां 5 साल है, 10 साल है, वो आरक्षण भी है वो यहाँ पे वो दे होगा। तो इस तरह से तो देखिए भर्ती की प्रोसेस है वो चलने वाली है। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म देखिए कल भरे जाएंगे। हालांकि आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं 19 जून 2023 को बना रहा हूं। जैसे कल से आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो उसका वीडियो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल से ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, किसी के पास जाने की आपको कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और इसी प्रकार की अपडेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई भी एक वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर शिक्षा जगत और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी है समय समय पे है वो आपको वो दी जाती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।